बहू कोई गलती करती है तो उसके बारे में, हम तो नहीं है ऐसे, लेकिन फिर भी एक बात है मैं बोलना चाहती हूँ। बहू, मेरी बात अगर ठीक लगे तो समर्थन करना, वरना कोई बात नहीं। बहू अगर कोई गलती करती है और उस गलती के बारे में पड़ोस के घर में जाकर बात करेंगे तो केवल और केवल विवाद होगा। लेकिन अगर बहू कोई गलती करती है और उस बारे में सास बहू से ही बात करेगी तो विवाद नहीं, संवाद होगा, और उस संवाद से उस समस्या का समाधान। पति पत्नी के बीच में कोई बात है, मतभेद हो रहा है, अब वो तीसरे व्यक्ति के माध्यम से अगर बात करेंगे, पियर वालों की तरफ से या ससुराल वालों की तरफ से, तो केवल विवाद होगा। लेकिन जब पति पत्नी आपस में बात करेंगे तो संवाद होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ? अभी घर क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि संवाद नहीं रहा। ये कड़वी मुझे क्षमा करना, मैं कभी कभी थोड़ा क्लियर बोल देती हूँ। आप अपने घर की बात मुझे बताने के लिए तैयार हो कि वर्षा जी कुछ बता दो ऐसा कि हमारे घर में शांति हो जाए। शांति की इच्छा रखते हो, शांति की इच्छा रखते हो तो इच्छाओं को शांत करना सीखो, अपने आप शांति मिल जाएगी। शांति की इच्छा है तो इच्छा को शांत करो, शांति मिल जाएगी। मेरी नजर में बड़ा व्यक्ति वो नहीं है जो गाड़ी में घूम रहा है, मेरी नजर में बड़ा व्यक्ति वो नहीं है जो बंगले में रहता है, वो भी है, लेकिन मेरी नजर में बड़ा व्यक्ति वो नहीं है जिसका टर्नओवर लाखों करोड़ों में है। मेरी नजर में बड़ा व्यक्ति वो है जो चाहे झोपड़ी में रहता है पर शांत है और संतुष्ट है। जो है उसमें संतुष्ट है, जो रखा है उसमें खुश है। उसकी जेब में 50 रुपए हैं तो वो 30 रुपए उज्जैन के कार्तिक मेले में जाकर के अपने बच्चों पर खर्च करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मंदिर में दान कर रहा है आज के समय में। क्योंकि आप जब तक पारिवारिक रूप से खुश नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा, दुनिया का कोई विद्वान, कोई पूजन, कोई पाठ आपको शांति नहीं दे पाएगा। आप चाहे हमारे कितने चक्कर लगा लो। क्षमा चाहती हूँ पुनः, आप आपने अपने घर की बात मेरे से करोगे तो मैं आपको सांत्वना दे सकती हूँ, समाधान नहीं। आप अपने घर की समस्या मुझे बताओगे, मैं 21,000 का हवन बता करके आपको सांत्वना दे सकती हूँ, समाधान नहीं। मुझे फिर क्षमा कीजिएगा मैं कड़वा अगर बोलूं। मार्केटिंग में ना आए आप, ये मार्केटिंग है जो हम देखते हैं कि ये है, ये नहीं। मैं विरोध में नहीं हूं, पर जितने बुजुर्ग लोग बैठे मुझे बताइएगा आप, पहले के लोग आपसे छोटे मकान में रहते थे, तब भी एक मकान में 25 लोग रहते थे और खुशी से एक रोटी के 4 टुकड़े करके खाते थे। ऐसे लोग यहाँ बैठे होंगे, मुझे बताइए आप, यहाँ ऐसे लोग बैठे होंगे। और आज आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन है, रहने के लिए 3 मंजिला मकान है, लेकिन रहने वालों की संख्या 4 या 5, क्योंकि बाकी तो वृद्धाश्रम में बैठे हुए हैं। अतिथि कोई आना नहीं चाहता, हम बुलाना नहीं चाहते। क्या बात कर रहे हो आप? ऐसे कई बुजुर्ग यहाँ बैठे होंगे जो मेरी इस बात का, और ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ, समर्थन करेंगे। ऐसे बुजुर्ग बैठे होंगे जिनको संतुष्टि तब नहीं मिलती थी जब उनकी गाड़ी में सनरूफ होता था, तब उनको संतुष्टि तब मिलती थी जब उनके घर में कोई मेहमान आ जाया करता था। आप बैठे और 4 लोगों ने आपके घर में चाय नहीं पी तो क्या आप बड़े आदमी हुए? आओ साहब, बैठो साहब। अब तो लिख देते हैं कुत्तों से सावधान, नो पार्किंग। बड़े बड़े शहरों में किसी के घर के आगे गाड़ी खड़ी कर दो, पुलिस बुलवा ले वो। मैं गलत बोलूं तो मुझे बताना आप। क्या था बड़प्पन? चांदी की प्लेट में काजू बादाम नहीं, एक टूटे फूटे ग्लास में ठंडा पानी, लेकिन पानी ग्लास में भी और आंखों में भी उसको मेहमानी कहा जाता था। पानी ग्लास में भी और बुजुर्ग लोग बैठे, 4 लोग आकर के, क्या अकेले चाय पी ली आपने और क्या अकेले आपने भोजन कर लिया? नहीं बनते थे गुलाब जामुन रोज? पूछना इनसे जो दादियां बैठी है, साल में एक बार घर में जलेबी और गुलाब जामुन बनते थे, जिसका महत्व होता था मकर संक्रांति पर और दिवाली पर। पूरा साल इंतजार करते थे कि संक्रांति है, जलेबी खाएंगे, खाएंगे और खिलाएंगे। मकर संक्रांति है, ब्राह्मण आएंगे संक्रांत भरती कहते हुए।
उनके लिए गेहूं निकाला जाता था, अनाज निकाला जाता था, उनके लिए दान का महत्व था। ये सब क्या था? ये सब भाव प्रधान लोग और बड़े लोग होते थे साहब, बड़े लोग होते थे। नहीं थे उनकी जेब में लाखों रुपए, दिल बड़ा होता था। माफ कीजिएगा, आज जेब तो भरी हुई है लेकिन हृदय बहुत छोटा होता जा रहा है। 4 लोग घर में आ जाए तो अपनी दीवार चेक कर लेते हैं अपन के कहीं इन्होंने खराब तो नहीं कर दी। इस तरह के लोगों के घर में भी गए होंगे आप, कि आपके जाने के बाद सोफा झटकारते हैं वो, कि गंदा तो नहीं हो गया, चप्पल जूते कृपया वहां उतारो। ऐसे घरों में गए होंगे आप, ऐसे घरों में गए होंगे जहां 70,000 का सोफा लगा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी 70,000 के सोफे पर भी 4 लोग इधर 2 लोग इधर बैठे होंगे। और ऐसे घर में भी गए होंगे जहाँ 20 रुपए की चटाई बिछी होगी तो भी 100 लोग एक साथ एक बराबर बैठते होंगे। उसको कहा जाता था परिवार, उसको कहते थे राम राज्य, उसको कहते थे